तो जी आज का मलेशिया का जो हॉट टॉपिक था, जो हर तरफ चलता था, मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा, कॉलिंग वीज़ा है या ये रीहायरिंग है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कॉलिंग वीज़ा एंड व्हाट इज़ रीहायरिंग। कॉलिंग भाइयों के पास नहीं है, उनके लिए ये एक हुआ है, लेकिन अभी भी तलवार वो लटक रही है जो लोग यहाँ पे हैं कि ये रीहायरिंग है। तो जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, और वो बात ये है कि अभी एजेंटों पे वसाना खाइएगा आप लोग अभी, क्योंकि कोई देखिए जी बिल्कुल रात हो गई हुई है अभी, और मैं अभी तक ऑफिस में हूँ जी अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुश्किल दिन, आसान दिन, तंगी वाले दिन, सारे दिनों के बाद इंसान को अल्लाह ताला सुकून से ही नवाजता है। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले 3-4 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइट थे, एक्सट्रीमली टाइट थे कि जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ना कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली के अंदर मेरा भाई हो गया, मेरी बीवी होगी, मेरा बेटा हो गया। तो क्योंकि ये मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कुछ खा रहा हूँ अपने घर पे, मैं वीडियो में ना दिखाऊं, मैं कहीं जा रहा हूँ फैमिली के साथ मैं ना दिखाऊं। क्योंकि होता कुछ यूँ है, क्योंकि जब मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, इंसानियत मुझे इस लिहाज से लगती है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, वो खाना पीना, वो चीज़ें कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। और जो लोग नहीं कर सकते उनके दिल में एक ख्वाहिश आती है, तमन्ना आती है कि यार हम भी ये करें, लेकिन वो किसी को देख के नहीं करते। तो मैं उन लोगों को मद्देनजर रखता हूँ, ना कि उन लोगों को कि जो कर सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। लेकिन फिर भी आई डोंट नो, नज़र फिर भी रियल होती है। नज़र पे मेरी बहन का बहुत ज़्यादा यकीन है, वो मुझे हर दफ़ा चीज़ को करती है। मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा यकीन है नज़र लगने पे, और वो हकीकत हुई है पिछले 3-4 दिनों के अंदर। मेरी स्मार्ट वॉच टूट गई, मेरी बाइक, मेरी स्पोर्ट्स बाइक चलती हुई का टायर उतर गया है, और मैं और फलक बाइक के ऊपर। हम लकीली ठीक थे। ये देखे, मैंने दिखाया नहीं, ये देखे उसके हाथ पे चोट लगी, उसके हिप पे लगी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ये हुआ कि हम एक बड़े जानी नुकसान से बच गए कि बाइक चले गई, वो फारिग हो गई वो बाइक। उसको मैंने टायर शायर जोड़ के, वो खुद ही जोड़ के फंसा के, और लेकिन ये हुआ कि वो बिल्कुल हमारी कॉन्डो के सामने हुआ था ये इंसिडेंट। तो उसके बाद क्योंकि मेरे लिए बाइक, मैं गाड़ी पे भी ऑफिस आ सकता हूँ, लेकिन मेरा, आप रोड किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे ऑफिस से मेरे घर का रूट ये है 8 किलोमीटर सॉरी, लेकिन अगर मैं गाड़ी पे हूँ 1 से 1.5 घंटे की ट्रैफिक है, इतनी जैम होता है। तो फिर लेकिन मैंने फिर टाइम ज़ाया किए बिना, कल मैंने फिर एक बाइक ली, लेकिन इस दफ़ा मैंने बाइक कोई हैवी नहीं ली, मैंने बाइक फिर एक नॉर्मल बाइक ली, क्योंकि मेरा आगे आने दिनों वाले मैं बताऊँगा, अभी नहीं। तो ये चीज़ है। हाँ फलक, फिर बताओ। मैं वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने की हिम्मत दी। आप उस मापू के पुत्र हो जिनमें बड़ा सब्र है। हम मुसीबत में हो तो अल्लाह को याद करते हैं, आप खुश हो तो अल्लाह को याद करते हैं। तो जी ये हर हाल में हम अल्लाह को याद करते हैं, और ये मैं व्लॉग में बता रहा हूँ। अभी ये व्लॉग जब मेरे माँ बाप देखेंगे तो वो हम दोनों पे गुस्सा करेंगे कि आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, लेकिन हम इसलिए हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में परेशान होंगे। हमारा अपने माँ बाप को ये छोटी छोटी चीज़ें ना बताने का मकसद ये है कि वो हमसे दूर हैं, वो परेशान होते हैं। दुआ वो हमारे लिए करेंगे, हम खुश हों, दुख में हो, तकलीफ में हो, हर चीज़ जिस मर्जी चीज़ में हो, वो दुआ हमारे लिए करेंगे। लेकिन सुबह सुबह बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आज का दिन मैं जो करता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी आज है लंच, मटन करी, आलू गोश्त भी है, और साथ ऑमलेट और फ्राइज़। और ये हूँ मैं, और मैं खाता हूँ, और उसके बाद आपको जायका बताता हूँ। ये मलेशियन खाना है। देखिए मैं रिकॉर्ड करने लगा था, जो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये इसको आप ऐसे पकड़ के ना, ऐसे, यार कोई बड़ा आ ही नहीं रहा, छोटे छोटे आ रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ के एवोकाडो सॉस के साथ लगा के ऐसे खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, देखने में भी आ रहा होगा। इमरान भाई आप खाते भी, आप उठ के चले गए हैं यार। बस मैंने नाइस राइट। एक बार और लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं देखे। हाँ मज़े का
ना अच्छा। एक बच्चा ना बोला ले गया क्लास कि ये क्यों लेके गया है, तो ना एक स्मेल आ रही थी बड़ी अजीब सी। Did you watch that अपने आप को किस हो गई है भाई। movie? तो जी आज का मलेशिया का जो हॉट टॉपिक था, जो हर तरफ चलता रहा, मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा मलेशियन वीज़ा। जी हाँ, मलेशियन वीज़ा ओपन हो चुके हैं। मेरे वो तमाम भाई, मेरे वो तमाम दोस्त जो मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे हर मैसेज में, हर वीडियो में कि भाई मलेशियन वीज़ा जी वर्क वीज़ा ओपन हो चुके हैं। मलेशियन वीज़ा वर्क वीज़ा 31 दिसंबर 2025 तक के लिए ओपन हुए हैं और इसके अंदर 3 सेक्टर्स ओपन किए हैं उन्होंने। कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन है, माइनिंग है और 10 सब सेक्टर्स यानी कि जिसके अंदर आ जाएगा रेस्टोरेंट का, शॉप का, क्लीनर का, इस तरह के डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, मैंने इस तरह का कुछ नहीं पता कि ये कॉलिंग वीज़ा है या ये रीहायरिंग है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कॉलिंग वीज़ा एंड व्हाट इज़ रीहायरिंग। कॉलिंग वीज़ा ये होता है कि आपको यहाँ से कोई कंपनी में आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें और वो आपको पाकिस्तान से बुलाए, ये सारा प्रोसेस कहलाता है कॉलिंग वीज़ा। और जो होता है रीहायरिंग होता है कि जो लोग ऑलरेडी मलेशिया में आके किसी भी वजह से इलीगल हो गए हैं और ओवरस्टे कर लिया है, पास एक्सपायर हो गया है, कोई भी व्हाटएवर द रीज़न, कोई भी रीज़न है, अगर उस वजह से है तो उसको कहते हैं रीहायरिंग। लेकिन अभी मुझे टू बी वेरी मे भी उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हो, बट मुझे नहीं पता कि कौन सा वीज़ा अभी कॉलिंग वीज़ा है कि रीहायरिंग वीज़ा है। तो वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ। मुझसे कोई भी ना पूछेगा जी वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, वो आपके अपने ताल्लुक है, वो आप बस जिस मर्जी से पूछ लो। मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता, ना ही मैं इस चीज़ के मतलब कोई नॉलेज रखता हूँ। बकाया जो चीज़ का नॉलेज मैं रखता हूँ क्योंकि मैं पढ़ लिख के देख के चीज़ों समझ जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो मैंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो इस टाइम मलेशिया में ट्रेंड बना हुआ है। हर कोई पूछ रहा है जी वीज़ा ओपन हो गया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वीज़ा वगैरह ऑलरेडी है, मुझे इसलिए इतनी चीज़ों की टेंशन नहीं है। लेकिन जिन भाइयों के पास नहीं है उनके लिए ये एक हुआ है। लेकिन अभी भी तलवार वो लटक रही है जो लोग यहाँ पे हैं कि ये रीहायरिंग है कि कॉलिंग वीज़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों के अंदर पूरी डिटेल आ जाएगी, पूरी डिटेल हमें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी, पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें डिटेल मिलेगी, जैसे ही मुझे थोड़ा नॉलेज में आएगा इस चीज़ का, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मुझे नॉलेज ना हो, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि किसी को सुन के मैंने बात कर दी। मैं उसके ऊपर पूरी सर्च करता हूँ, मैं वेबसाइट के पेज पे जाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। तो अभी आप इसके ऊपर भी देख रहे होंगे कि मैंने ये पिक्चर लगाई है, तो मैं पढ़ के ये पूरी मैंने स्टोरी पढ़ी है, तो उसके बाद मैंने किया है। तो चले जी आगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी आगे इसका फॉरवर्ड काम होगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, और वो बात ये है कि अभी एजेंटों पे वसा ना खाइएगा आप लोग अभी, क्योंकि कोई फाइनल बिल्कुल भी जो फाइनल है ना वो चीज़ सामने नहीं आई है। तो जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती तो यू हैव टू वेट इंशाल्लाह ताला। मैं जब भी कोई अगर पता चलेगा मुझे कोई, अभी एजेंटों की बातों में ना आइएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं, मे भी उन्होंने अनाउंस कर दिया हो कि ये कॉलिंग वीज़ा है कि रीहायरिंग वीज़ा है, लेकिन मेरे पास अभी ये मुझे नहीं पता कि कौन से। तो लेकिन अभी एजेंटों पे वसा ना खाइएगा और पैसे ना दे दीजिएगा एडवांस टोकन के चक्कर में, नुकसान हो सकता है। समझदारी का मुजाहिदा करना है। ओह यस टीचर। देखिए जी बिल्कुल रात हो गई हुई है अभी, और मैं अभी तक ऑफिस में हूँ जी। अभी तक 1-2 काम हैं वो वाइंड अप करके ही जाने हैं। आज कुछ क्लासेस लेट ख़त्म होनी है आज, तो मेरी बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो स्टे नहीं कर सकी थी यहाँ पे, तो फिर मुझे स्टे करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, फिर ये चीज़ें साथ साथ ही है ना ज़िंदगी में, फिर ये चीज़ें साथ साथ है, कभी जल्दी कभी लेट। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, बड़ी देर के बाद मैं इतना लेट हूँ। तो बकाया कोई बात नहीं, फिर अभी फलक अंदर जुमाइयाँ ले रहा है, अभी घर जाएंगे। मुझे अपना बेटा बहुत ज़्यादा उदास हो गया हूँ अपने बेटे से, और उसको उस टाइम मिलते वो ढूंढ रहा होगा मुझे कि पापा किधर है, अभी तक आए नहीं। कोई नहीं, भी घर जाके मिलते हैं उसको।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक थका देने वाले दिन के बाद देखिए रात हो गई है बिल्कुल 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर काम फिर साथ साथ है, काम के बिना तो फिर कोई चक्कर नहीं है। बकाया मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन मुझे आगे टेंशन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि ये चीज़ें अगले महीने मेरे साथ बहुत ज़्यादा होनी हैं। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचूंगा। तो बकाया जी आज का दिन यही था, इसी तरह काम करते रहे, अपडेट्स आती रही, लोग मैसेज करते रहे, पूछते रहे। जितना नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है पिछले 6, 5, 6, 7 जितने भी साल हुए हैं मलेशिया में, उसके मुताबिक और थोड़ा पढ़ी लिखी बात, मतलब कि जो पढ़ लिख के बात होती है वो करके कर रहा था। बकाया देखे ना हमारा कोई एजेंटी से लिंक है, ना दूर दूर तक हमारा उससे कोई वास्ता है। देखिए मेरा बेटा आज नहीं है, वरना यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा होता है, मैं उससे दास हो गया हूँ। हमारा ना कोई लिंक है एजेंटी से और ना ही इंशाल्लाह ताला। वो मुझे लड़के बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। कल एक टिकटॉक पे मैसेज रिकॉर्ड कराऊंगा कि भाई आप लोगों को गाइड करना है आगे, आप अगर आपको एजेंट को पूछना है कि क्या चक्कर है क्या नहीं, वो मुझे कोई नहीं पता, वो कोई नहीं पता है कि कोई ना इतना कोई कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। हाँ अगर थोड़ा इंटरेस्ट लिया होता तो शायद पता होता, एजेंट भी कर लेते, लेकिन जब इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट से ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरी जॉब एक बिजी जॉब है, उसमें मैं व्लॉग पता नहीं किस तरह मैनेज कर। तो बकाया चले जी ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें, नमाज पे कामयाबी, नमाज में फलाह, नमाज दीन का सुन। और हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम।